रामलाल जी की बुआ जी गांव से आती हैं, बाहर से ही आवाज लगाती हैं, रामू ओ रामू मैं आ गई, दरवाजा खोल। तभी रामलाल जी का नौकर दरवाजा खोलकर कहता है, यह क्या देख रहा हूँ, हाथ में एक थैला लिए बुढ़िया खड़ी है। अरे बुढ़िया कौन हो तुम? फिर बुआ जी कहती हैं, अरे तू कौन है, मेरा रामू कहाँ रह गया? फिर नौकर कहता है, क्या कहा? अरे रामू नाम का यहाँ पर कोई नहीं रहता। बुआ जी थोड़ा कम सुनती हैं, जिसे बुआ जी को सुनाई देता है कि ढक रहा है। क्या ढक रहा है? उसे तो मैं पैदा हुआ जब से देख रही हूँ। हाँ, अब क्या ढकेगा? अरे इतना ढकने की जरूरत नहीं है। फिर नौकर कहता है, यह क्या मैं कुछ और कह रहा हूँ और यह कुछ और सुनती हैं? लगता है शायद ऊंचा सुनती हैं, ऐसा लगता है। फिर बुआ जी, चल हट हट जा, मुझे अंदर जाने दे। अरे अंदर जाने तो दे। फिर नौकर कहता है, नहीं नहीं, मेरे मालिक बाहर गए हैं और यह कहकर गए हैं कि जब तक मैं घर में ना आऊं किसी और को घर के अंदर न घुसने दूं। मालिक को आने दो, अगर वह कहेंगे तो मैं आपको अंदर आने दूंगा। आप जितना भी कोशिश कर लो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मेरे में इतना दिमाग है। तभी पीछे से रामलाल जी आते हैं और कहते हैं, अरे बुआ जी आप कब आए? फिर बुआ जी कहती हैं, अरे रामू, वाह वाह, तू आ गया, बहुत अच्छा हो गया। मैं कब से तुम्हें पुकार रही थी, तुम कहाँ रह गए थे बेटा? रामलाल जी कहते हैं, अरे तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो? बुआ जी कहती हैं, बाहर क्यों खड़ी हूँ? यह गधा है ना, जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए बाहर ही खड़ा रहना पड़ गया मुझे। फिर नौकर कहता है, आपने ही तो कहा था कि किसी को घर के अंदर नहीं आने देना है। मुझे अच्छी तरह से याद है मालिक, आप कह के गए थे। फिर रामलाल जी कहते हैं, अरे मनिया, तो क्या तू बुआ जी को भी घर में नहीं घुसने देगा? फिर नौकर कहता है, बुआ जी? अच्छा, वो जौनपुर वाली बुआ यही हैं? रामलाल जी कहते हैं, हाँ हाँ, चलिए चलिए आइए बुआ जी। फिर बुआ जी कहती है, हाँ हाँ बेटा चलो। रामलाल जी कहते हैं, कुछ दिन तो रहेंगी ना बुआ जी? फिर बुआ जी कहती हैं, अब बेटा एक बार आई हूँ तो इतनी जल्दी तो नहीं जाऊंगी, कुछ दिन रहकर ही जाऊंगी, आराम करके जाऊंगी। हाँ अच्छा रामू, यह लड़का कौन है? रामलाल जी कहते हैं, यह मेरा नौकर है। रामलाल जी नौकर को इशारा करते हुए कि बुआ जी को प्रणाम करे। मनिया बुआ जी के पैर छूता है और कहता है, प्रणाम करता हूँ बुआ जी। तभी बुआ जी भड़क जाती हैं, अरे अरे, यह क्या कर दिया तूने? अपने जूठे हाथों से मुझे छू लिया, अब मैं भ्रष्ट हो गई। हाँ, अब क्या होगा मेरा? गंदे हाथों से छूते हो मुझे? तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है? पूरा दिन नहाया नहीं होगा और अब हाथ लगा दिया मुझे। छी छी छी, अब देखो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर मनिया नौकर कहता, मालिक ने कहा है कि कोई घर पर आए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए तो किया। फिर बुआ जी कहती है, अरे नहीं चाहिए तेरा प्रणाम, तुम्हारा प्रणाम अपने पास ही रख लो। पास में बैठे रामलाल जी अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं। उन दोनों की मचमच देखकर रामलाल जी कहते हैं, अरे सुन सुन, किसी भी बूढ़ी और विधवा महिला के पांव नहीं छूते हैं, अगर छूना भी है तो नहाकर छुओ। फिर बुआ जी को एक गिलास पानी देते हैं। पानी पीने के बाद बुआ जी बोलती, हाँ, पानी पीने के बाद अब जी ठंडा हो गया। रामलाल जी बुआ जी से पूछते हैं, बुआ जी अब बताइए आप दोपहर में क्या खाओगी? तो बुआ जी को सुनाई देता है, गाऊंगी। फिर बुआ जी कहती हैं, गाऊंगी? अरे मैं क्यों गाऊंगी, मैं तो इस वक्त खाना खाऊंगी, गाऊंगी तो मैं शाम को। फिर रामलाल जी कहते हैं, अरे गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ, खाने की। फिर बुआ जी कहती हैं, अच्छा क्या खाऊंगी? अरे ज्यादा नहीं खाऊंगी, एक तो बूढ़ी हो गई हूँ, ऊपर से विधवा हूँ, कुछ सादा सा खाना दे दो बेटा। थोड़ा सा पुलाव, सरसों का साग, घी में ताली पूड़ियाँ,
थोड़ा सा बैगन का भरता देना, बस सब्जी थोड़ी सी चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। वैसे पत्ता गोभी की सब्जी बनाओगे तो भी चलेगा, फूल गोभी की भी चल जाएगी बेटा, और साथ में गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। कुछ बात समझ में आई तुम्हारे? और साथ में मीठा अचार भी दे देना, क्योंकि मीठे अचार के बिना मेरा खाना हजम ही नहीं होता। और मीठे में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी खीर देना, 4 रसगुल्ले देना और मीठा दही देना, साथ में बस इतना सा ही चाहिए। और उधर रामलाल जी अपना सिर खुजलाने लगते हैं। इतना सारा सुनकर फिर नौकर मनिया कहता है, अरे बाप रे बाप, इन्होंने तो शादी के खाने का लिस्ट दे दिया है। फिर रामलाल जी कहते हैं, अरे मनिया जा जा, जो भी चीज लगेगी जल्दी लेकर आ जाना। मनिया सारा सामान लाकर खाना बना लेता है और दोपहर को रामलाल जी और बुआ जी खाने बैठते हैं। रामलाल जी आवाज लगाते हैं, ए मनिया जल्दी खाना लेकर आ, बहुत जोर से भूख लगी है। मनिया कहाँ रह गया? फिर मनिया कहता है, आ गया मालिक, यह लीजिए मैं आ गया आपके पास। जैसे ही मनिया बुआ जी को खाना परोसता है, बुआ जी कहती हैं, ए क्या मैं पुलाव बोला था, तू सादा चावल लेकर आ गया, और बाकी का खाना कहाँ है? फिर मनिया कहता है, लेकर आता हूँ बुआ जी। फिर मनिया सब खाना लेकर आता है और कहता है, आप शुरू कीजिए बुआ जी। फिर बुआ जी जो खाना खाना चालू करती हैं, दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और बुआ जी झट से पूरा खाना साफ कर देती हैं। फिर बुआ जी कहती हैं, अब अच्छा लग रहा है शांति। और बुआ जी कहती हैं, ए लड़के जल्दी जाकर खीर लेकर आ जा। फिर मनिया रसोई में खीर लाता है और कहता है, यह लीजिए बुआ जी खीर। लेकिन वह आगे बढ़ता है तो नीचे पानी गिरे होने के कारण मनिया का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में जो खीर थी वो बुआ जी के सिर पर गिर जाती है। फिर बुआ जी कहती हैं, अरे अरे सारी खीर मुझ पर गिरा दी, मुझे जूठा कर दिया, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, यह क्या कर दिया? रामलाल जी यह देखकर फिर से अपनी उंगली कान में डाल लेते हैं। फिर मनिया कहता है, मैं गिर कैसे गया, मुझे समझ में नहीं आया। रामलाल जी बुआ जी से कहते हैं, अरे बुआ जी इसको धो लेंगे तो क्या? फिर बुआ जी को कम सुनने के कारण सुनाई देता है, सो लूं? फिर बुआ जी कहती हैं, क्या सो लूं? ऐसे खीर लेकर मैं सो जाऊं? ये तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? रामू क्या भूल गया है? साफ सुथरा रहना क्या तू भूल गया है क्या मुझे? अरे सुबह से यही चीजें झेल रही हूँ मैं। रामलाल जी कहते हैं, अरे मैं कह रहा हूँ इसको धो लीजिए। फिर बुआ जी कहती हैं, अरे धोने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो नहाना ही पड़ेगा और मुझे साथ में गंगा जल भी चाहिए शुद्धि होने के लिए। तू भी बिगड़ चुका है और यह तेरा नौकर भी बिगड़ालू है, जैसा मालिक वैसा नौकर। अरे अरे मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से भगाने के लिए यह सब कर रहे हो। ए लड़के अभी के अभी जा और मेरे लिए गंगा जल लेकर आ, समझे तुम? रामलाल जी कहते हैं, खाली बात का बतंगर बन गया, अब तुझे ही जाना होगा मनिया। फिर मनिया कहता है, अरे मालिक यहाँ से तो गंगा बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा? रामलाल जी कहते हैं, अब करने को कुछ बचा ही क्या है, बुआ जी ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा, लेकर ही आना गंगा जल। जा। मनिया एक लोटा लेकर गंगा जल लेने के लिए निकल जाता है। फिर गांव का एक व्यक्ति मिलता है रास्ते में और पूछता है, यह लोटा लेकर इतने दोपहर में कहाँ जा रहा है मनिया? बताता है, मैं तो गंगा जल लेने जा रहा हूँ चाचा जी। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे गंगा तो बहुत दूर है। फिर मनिया कहता है, कितनी भी दूर हो गंगा, आज मुझे गंगा जल लाना ही पड़ेगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे एक काम कर, यही कहीं पास में से पानी ले लो लोटा में और 3 बार बोल दे गंगा गंगा, फिर वह पानी गंगा जल बन जाएगा सच में। फिर मनिया कहता है,
सच में चाचा जी ऐसा हो सकता है? फिर वह व्यक्ति कहते हैं, हाँ रे मनिया, यह तो सब जानते हैं, क्यों तुम नहीं जानते? फिर मनिया कहता है, यह ठीक है, यहीं से पानी लेकर जाता हूँ। फिर वह पास के एक गंदे तालाब में से पानी भर लेता है और मनिया कहता है, अरे बाप रे, यह पानी है कि क्या है? कितनी गंदी बदबू आ रही है। फिर वह पानी लेकर घर पहुँचता है और चिल्लाता है, मालिक मैं आ गया। रामलाल जी कहते हैं, अरे यह क्या इतनी जल्दी गंगा जल लेकर आ गया? फिर मनिया बताता है कि बात यह है कि तभी बीच में बुआ जी बोल देती हैं कि तुम मेरे लिए गंगा जल लेकर आया है ना, चल चल जल्दी से मेरे ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क दे। और मनिया को पूरी बात करने का मौका ही नहीं देती। फिर मनिया वह पानी अपने हाथ में लेकर 3 बार गंगा 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 बोलकर बुआ जी के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही बुआ जी के ऊपर वह पानी छिड़कता है, बुआ जी बोलती हैं, अरे अरे, यह कैसी गंदी बदबू आ रही है, यह तो गंगा जल नहीं है। अरे यह कौन सा पानी लेकर आ गया, बता मुझे। अरे बाबा रे बाबा, कितनी गंदी बदबू आ रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रामलाल जी पूछते हैं, ए मनिया, तुम गंगा जल ही लाया है ना? फिर मनिया कहता है, नहीं मालिक, वो गांव के बाहर जो गंदा तालाब है ना, वहां से लेकर आया हूँ। बुआ जी कहती हैं, तुम गंदे तालाब से पानी लेकर आए गए, मेरे लिए नहीं छोड़ूंगी। फिर मनिया कहता है, क्या हुआ बुआ जी, मैंने 3 बार गंगा कहा ना? बुआ जी कहती हैं, अब बस बहुत हो गया, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तुम लोग मुझे सता रहे हो। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हाँ नहीं रहना मुझे यहाँ पर। रामू चल, मुझे मेरे घर पर छोड़ने चल। हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। रामलाल जी कहते हैं, कम से कम आज के दिन तो रुक जाइए बुआ जी को भी पियाऊ सुनाई देता है। फिर बुआ जी कहती हैं, क्या मैं पी जाऊं, गंदा पानी पी जाऊं, यह बोल रहे हो तुम? रामू तू यह क्या बोल रहा है? फिर बुआ जी मनिया को कहती हैं, चल चल जल्दी चल, तुम मुझे मेरे घर पर छोड़कर आ, अभी के अभी। फिर मनिया बोलता है, क्या मैं आपको छोड़कर आऊं? तो बुआ जी को सुनाई देता है, लेकर आएगा। बुआ जी कहती है, क्या लेकर आएगा तू मेरे लिए? हाँ मनिया कहता है, लेकर नहीं आऊंगा बुआ जी, छोड़ कर आऊंगा, छोड़ के। फिर बुआ जी कहती है, हाँ हाँ चल, वहीं जाकर मैं नहा लूंगी, चल चल तू जल्दी मेरे साथ चल। फिर मनिया कहता है, लेकिन मैं अभी गया तो बुआ जी मुझे लौटते हुए रास्ते में रात हो जाएगी। अगर रास्ते में किसी कुत्ते ने मुझे काट लिया तो? बुआ जी को कुत्ते के जगह मुक्का सुनाई देता है और कहती हैं, तुम मुझे मुक्का मारेगा? हाँ हाँ तू मुझे मुक्का ही मार देना, जाने कितने बुरे दिन आने वाले हैं। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं चली जाऊंगी। अब तुम में से मुझे कोई छोड़ने आएगा या मैं अकेली चली जाऊं? रामू अब मैं जा रही हूँ, अब बुआ जी कहकर मेरे पीछे पीछे मत आना। फिर मनिया कहता है, यह लीजिए मालिक, जूता लीजिए और इंतजार मत कीजिए, मेरी वजह से बुआ जी नाराज हो कर चली गई। फिर रामलाल जी कहते हैं, अरे मनिया मनिया, तूने तो मुझे बचाया है। मनिया, अरे बुआ जी के साथ में एक दिन भी रह लेता तो अगले दिन ही मैं तो मर जाता, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। फिर मनिया कहता है, सच्ची? गंगा गंगा गंगा, हाँ हाँ हाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक